मैं नरेंद्र कुमार सिंह आपके लिए क्लास 10 केंद्रीय विद्यालय दिल्ली का प्री बोर्ड का पेपर लाया हूँ। ये प्री बोर्ड का पेपर है, अभी तो प्री बोर्ड ही चल रहा है सीबीएसई का। अभी कितना प्री बोर्ड होगा पता नहीं। मैं सोचा एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दूं आपके लिए। ये 3 अप्रैल का पेपर है 2021 का। 80 मार्क्स का पेपर है और स्टैंडर्ड मैथ है, बेसिक नहीं है, स्टैंडर्ड वाला है। ये जनरल इंस्ट्रक्शन इस पेपर में लिखा हुआ है। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है। कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है क्या नहीं है, इसको पेपर सॉल्व करने से पहले जरूर पढ़ें। इसके बाद में क्वेश्चन फर्स्ट पे आया। कुछ पार्ट कटा हुआ है, थोड़ा सा कट गया है इधर। जैसे ये फाइंड द वैल्यू बोला निकालने के लिए, इसके लिए माफी चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे है सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन बोला एक्सप्लेन दिस वैल्यू और प्लस ये 5, ये सारी वैल्यू एक साथ है और ये प्लस 5 इज ए कंपोजिट नंबर। 5 को कॉमन निकाल दिया। कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है कि फैक्टर 2 से ज्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू लिख लिया और फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू, इसका मतलब हो गया इसकी वैल्यू के बराबर हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए होता है। आंसर हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके और में क्वेश्चन देखें। और में क्वेश्चन लिखा फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम मतलब अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट इज अल्फा इंटू बीटा। ये वैल्यू -1/4 बुक का ही क्वेश्चन है, फर्स्ट ही क्वेश्चन है। 2.2 का फर्स्ट पार्ट का ही क्वेश्चन होगा कोई ये। यहाँ पे सीधी वैल्यू निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दिया, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू डाला और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दिया और कंपेयर कर लिया दोनों में। ए के जगह पे 4 हो गया, बी के जगह पे 1 और सी के जगह पे 4, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया आपका 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला एंगल ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है, एंगल ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है। यहाँ से मैं निकाल लिया एंगल ए की वैल्यू और यहाँ से बी माइनस सी लिखा हुआ है, यहाँ से वैल्यू सी की निकाल लिया और a प्लस बी प्लस सी 180 सबकी वैल्यू को पुट कर दिया। एंगल बी की वैल्यू 55 निकल गई। अगर a निकालने के लिए बोलता तो सबकी, इसकी वैल्यू भी a के सेंस में निकालता और इसका भी a के सेंस में। सेकेंड क्वेश्चन बोला और का क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी ये 2 एंगल a इज इक्वल टू 3 एंगल v, मतलब एंगल v की वैल्यू यहां से निकाल लिया और फिर 2 एंगल a इक्वल टू 6 एंगल c, यहां से भी c की वैल्यू निकाल लिया और a प्लस बी प्लस सी 180 और a की वैल्यू निकल गई हमारी 90। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 चेक वेदर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, और लिखा हुआ है ये जो पार्ट कटा हुआ है और यहाँ पे ये एंगल ए निकालने के लिए बोल रहा था, एंगल ए। इनकंसिस्टेंट, फॉर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का कंडीशन हो जाएगा a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 by c2। एक क्वेश्चन इससे फाइनल में भी पूछा जाएगा। ये तीनों कंडीशन आप ध्यान रखिएगा और इसका कंडीशन हो जाएगा इनकंसिस्टेंट मीन पैरेलल लाइंस, मीन सॉल्यूशन नहीं होगा। ये क्वेश्चन दोनों को सॉल्व करके देखा तो पहली वाली ही वैल्यू निकल गई हमारी, ऐसी वैल्यू निकली a1 by a2, a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2 निकल गया, मतलब ये वैल्यू हो गया हमारा यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन सीधा सा क्वेश्चन है, पूछा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, मैं सॉल्व कर दिया। ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल है।
क्वेश्चन नंबर 6 में बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² plus kx plus 3 equal to 0 that they have two equal roots. For equal roots आपको वैल्यू पता होगा d equal to 0, मतलब ये आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पे b a c सबकी वैल्यू पुट कर दिया, ये वैल्यू निकल गई हमारी प्लस माइनस 2√6। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट नंबर मतलब स्टार्टिंग होगा 12 से और एंड हो जाएगा 99 पे। आपको पता लग गया कि यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई किया हूं मैं, an का फॉर्मूला अप्लाई किया हूं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 यहाँ पे लाइन ब्रैकेट ही मार दिया मैं, इंटू डी। n लास्ट टर्म हो गया आपका 99, फर्स्ट टर्म 12 और d की वैल्यू 3, वैल्यू पुट कर दिया, ये वैल्यू निकल गई 30। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा A12 गिवन है, A12 के जगह पे सीधा मैं डाल दिया A11 इंटू डी, A11 इंटू डी इक्वल टू 37, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, A की वैल्यू 4 निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 बोला, अब क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा क्वेश्चन दिख गया जो बच्चे वगैरह जो बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस से बाहर है, ये सिलेबस से बाहर है। एरिया सिमिलर ट्रायंगल पे ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है। क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन बच्चे को जब एक बार सिलेबस से बाहर पता लग जाता है तो उसको छूना नहीं चाहते हैं, कहते हैं हमारे सिलेबस में तो ये है ही नहीं, मैं क्यों पढूं। क्वेश्चन बोल रहा है इफ द साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9 और दोनों का एरिया का रेशियो पूछ रहा है, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा 16/81 हो जाएगा। और का क्वेश्चन में लिखा हुआ है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ पे मैं दिखा दिया हूँ आइसोसेलेस मतलब दो साइड इक्वल, और प्रूफ करने के लिए बोल दिया AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर। आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। AC इज इक्वल टू BC हो गया, अब AB का स्क्वायर इज इक्वल टू ये BC का स्क्वायर, AB AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और AC इज इक्वल टू BC गिवन मतलब 2AC का स्क्वायर, सीधा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 बोला फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस बोला 22 मतलब 2 पाई r इक्वल टू 22, 2 पाई r की वैल्यूज गिवन, 2 पाई r इक्वल टू 22, यहाँ पे वैल्यू सॉल्व भी कर दिया, 2 पाई r इक्वल टू 22 मतलब r की वैल्यू निकल गई 7/2, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोला मतलब सर्कल का हाफ, सर्कल का फोर्थ, 1/4, तो पाई r स्क्वायर बाय 4, ये आंसर निकल गया 9.62, आप देख लेना अप्रोक्सीमेट में। क्वेश्चन नंबर 11 बोला ड्रॉ ए सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट। एक टेंजेंट बोल रहा है और अदर बोल रहा है सीकेंट लाइन। सीकेंट लाइन ये है, ये सर्कल को 2 पॉइंट पे जो टच करके बाहर जाएगा ये सीकेंट लाइन, और सिंगल ओनली 1 पॉइंट पे ये टेंजेंट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक सर्कल बनाया, सर्कल का रेडियस जो भी रखना है आप रख लो, ये सर्कल बना लिया, ये सेंटर, ये रेडियस डाल दिया, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दीजिएगा, तो ये 90 का एंगल बनाइएगा तो ये कुछ ऐसा चलेगा, ये जो पॉइंट पे आएगा फिर यहाँ पे 90 का एंगल बना दीजिएगा, ये लाइन इधर चला जाएगा और इसी डायमीटर को ही बढ़ा दिया, ये हो जाएगा सेकेंट, बाहर निकाल देना है सिर्फ, और पैरेलल भी हो जाएगा दोनों, ये 90 प्लस 90 180 डिग्री हो जाएगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। क्वेश्चन नंबर 12 बोला फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस, जो भी वैल्यू लिखा हुआ है ये 24 इज गिवन और ये 25 इज गिवन, ये 24 इज गिवन, ये वैल्यू बस फाइंड करनी थी आपको। आप इसको माइनस कर लो, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, जो आएगा आंसर हो जाएगा 25 का स्क्वायर और माइनस 24 का स्क्वायर और अंडर रूट, ये 625 हो जाएगा, वो 576 हो जाएगा, मेरे ख्याल से 49 बचेगा और 49 का स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, 15 cot A इज इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, मतलब cot A की वैल्यू 8/15 हो गई। यहाँ पे ट्राइंगल्स बना दिया, यहाँ पे दिखा दिया हूँ, ये A इज ऑब्जर्विंग पॉइंट।
क्वेश्चन नंबर 14 में ये वैल्यू बोला, ये पूरी साइन a माइनस बी, मतलब ये a माइनस बी की वैल्यू हो गई 30 डिग्री, 1/2 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। ये दोनों को प्लस कर दिया, ए बी की वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 10 10 45 इज 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2 आपका। क्वेश्चन नंबर 15, 2 क्यूब्स बोला, मैं अलग अलग क्यूब नहीं बनाए, ये दोनों क्यूब्स को जोड़ दिया तो ये नीचे वाला पोर्शन ये 8 हो गया। यहाँ पे वॉल्यूम जब निकालिएगा तो ये 64 है, 64 मतलब 4 का क्यूब, तो वैल्यू निकल जाएगी हमारी 4, साइड 4 निकल जाएगा, ये निकाल दिया। और इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला सारे बच्चे को पता होगा क्यूबाइड का, 2 × LV + BH + LH। और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन बोला ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 8। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बोला 3/8 और ब्लैक बॉल नॉट रेड मतलब ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 5/8। आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना, नहीं तो हो सकता है टीचर्स वगैरह नंबर काट लें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, जब भी बोलेगा तो 52 कार्ड ही होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। किंग ऑफ रेड कलर, 2 कलर का किंग होगा, एक हार्ट का होगा और एक स्पेड का होगा, सॉरी स्पेड नहीं, डायमंड का होगा, मतलब 2/52। इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिएगा। फेस कार्ड 3 होता है, ये जैक हो जाएगा 4, इसी ढंग से क्वीन होगा 4 और किंग हो जाएगा 4, मतलब 12 हो जाएगा आपका। 12/52 सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के पॉइंट में ले आए, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ये केस स्टडी का क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे फंसेंगे, थोड़ा सा लेंथी बच्चे को लगेगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करे तब तक ये सॉल्व होगा नहीं, और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला 200 logs are stacked in the following manners, 20 logs in the bottom row, 19 in the next, 18 in the next। मतलब क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है सबसे नीचे वाला जो रो है उसमें 20 लॉग्स है, इसके बाद 19 18 ऐसे करके ये 200 लॉग्स को अरेंज करना है। मतलब ये साफ साफ गिवन है कि Sn की वैल्यू 200 होगी। Sn की वैल्यू पुट कर दिया, ये 2 को मैं इधर लाया, सारा सॉल्व करके मैं n की वैल्यू निकाल दिया, n की वैल्यू निकल गई n = 16। ये n = 25 होगा, जो सेटिस्फाइड नहीं होगा नंबर ऑफ लॉग्स आ जाएगा आपका निगेटिव आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन में बोला हाउ मेनी रोज देर आर 200 लॉग्स प्लेस्ड, n की जो वैल्यू होगी वो नंबर ऑफ टर्म्स। हाउ मेनी लॉग्स आर इन टॉप रो, इसको भी सॉल्व करके नीचे लिख दिया हूं। टॉप रो में 5 लॉग्स आएगा। एपी ऑब्टेन्ड बाय नंबर ऑफ लॉग्स इन इच केस, जो ऊपर वाला टर्म लिखा था 20 19 18 17, ये आंसर हो जाएगा इसका। ये 1 बच्चे लिखे हैं जो सॉल्व किए हैं, शायद नंबर इनका यही है, ये नंबर जोड़ रहे थे पेपर के बाद कि कितना नंबर आ रहा है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इन द गिवन फॉर्मूला, ये वैल्यू बोला n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद बोला हाउ मेनी लॉग्स आर इन द फर्स्ट 3 रोज। फर्स्ट 3 रोज का मतलब हो जाएगा आपका सबसे नीचे वाला में 20 लॉग्स था, उसके बाद 19 लॉग था और उसके बाद 18 लॉग था। ये तीनों को प्लस कर दे, मेरे ख्याल से 57 आएगा, यही आंसर होगा। उसके बाद केस स्टडी का एक दूसरा क्वेश्चन है कार्ड्स ऑन विच नंबर 1 2 3। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के लिए पेपर बनाया ज्यादा, इसी के लिए। केस स्टडी नया टाइप है, बच्चे को परेशानी होगी शायद एक बार में केस स्टडी पे। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए तो आसान है, जो नहीं किए होंगे उनके लिए बहुत तकलीफ देह चीज होगी।
1 से 100 तक का कार्ड है, जिसमें से बोला सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए टेकन आउट ऑड नंबर। मैं यहाँ पे दिखा दिया नीचे में, ये ऑड नंबर 135 से लेकर के 99 तक हो जाएगा। जब n की वैल्यू सॉल्व करिएगा तो ये n की वैल्यू 50 आएगी और प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 50/100, मतलब ये हो जाएगा 0.50। ये आंसर हो जाएगा सी। आंसर इज सी, जो टिक किया हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड टेकन आउट हैज ए टू डिजिट ऑड नंबर। 2 डिजिट ऑड नंबर बोला, मतलब 11, 3, 15 करके ये 99 तक, इसमें n निकालिएगा तो ये 45 निकलेगा और 45/100 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 45/100। और यहाँ पे पॉइंट में दिखाया हुआ है, इसीलिए बोलता हूँ बच्चे को कि पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया करें। दूसरा क्वेश्चन बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड टेकन आउट हैज ए ऑड नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 11। ऑड नंबर हो और 11 का मल्टीपल हो तो 11, 22, 33 करके ये 99 तक, लेकिन ये नहीं होगा नंबर, ये ऑड नहीं है, ये इवन नंबर है। ऐसे करके जब नंबर देखा तो n की वैल्यू 9 निकली, जिसमें से 4 माइनस कर दिया, ये 5 हो गया, मतलब 5/100 हो जाएगा 0.05। क्वेश्चन नंबर 4 इसका बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड टेकन आउट हैज एन ऑड नंबर व्हिच इज नॉट लेस देन 70। 70 से छोटा नहीं हो, मतलब 70 से बड़ा हो। तो 71 से 99 तक, 71, 73, 75 ऑड बोला तो n की वैल्यू 15 निकल गई, मतलब 15/100 0.15। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड टेकन आउट हैज एन ऑड नंबर व्हिच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 11। नॉट मल्टीपल ऑफ 11, 11 का मल्टीपल नहीं हो, 11 का मल्टीपल 11 नहीं हो तो सबसे पहले तो मैं नंबर लिख लिया ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, इसमें सारा नंबर आ गया। और ऊपर पे ये ऑड भी बोल रहा है, ये क्वेश्चन में ऑड भी बोल रहा है, मतलब 11 नहीं लेना है, 33 नहीं लेना है, 55 नहीं लेना है, और एक और ऑड होगा 77 नहीं लेना है, और 99 भी नहीं लेनी है। तो n की वैल्यू टोटल 50 निकल गई, पहले क्वेश्चन में निकाला था, और ये 5 नंबर को हटा दिया, 45 हो गया, मतलब 0.45 आंसर हो जाएगा। ये भी केस स्टडी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। इन ए क्लासरूम 4, ये तो फिगर देख करके आपको पता लग जाएगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको, ये बच्चे हमारे टिक करके भी रखे हैं। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वी। ये पॉइंट वी का कोऑर्डिनेट आपको पता लग जाएगा कि पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। पॉइंट बी इज ये 6 के सामने और ये 7 के सामने, 6, 7। तो ये क्वेश्चन आसान है, इसमें ज्यादा करना नहीं है। व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ CD। CD का डिस्टेंस निकालने के लिए बोला, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दें, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। इसी ढंग से डिस्टेंस ऑफ BD बोला, BD भी निकल जाएगा। विच फिगर विल ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट। सीधा दिख रहा है कि ये स्क्वायर है। डायगोनल सी फिगर देने का मतलब ये हुआ कि डायगोनल्स देख करके बच्चे डिसाइड कर लेंगे कितना बॉक्स जा रहा है। Which formula is used for obtaining figure ABCD। डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन आया, ये भी केस स्टडी क्वेश्चन ही है। कुछ फिगर्स वगैरह बना हुआ है यहाँ पे ABCD, तो ये देख करके ही पता लग जाएगा कुछ फिगर आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला विच अमंग द अबव शोन फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो B एंड F, कॉन्ग्रुएंट का मतलब डुप्लीकेट होता है, कार्बन कॉपी बोले, तो B और F देखें, इसमें ऐसा है जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है, B भी कॉन्ग्रुएंट है। और उसके बाद टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें ऑल सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट जरूरी नहीं है कि एक सर्कल में बनाया, यहाँ पे एक सर्कल, ये छोटी सी सर्कल बनाया और एक बड़ा सा सर्कल बना दिया, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, ये तो सिमिलर होगा। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, आंसर यही है। पूरे को पढ़े तो मुझे यही लगा कि बी इज आंसर। इस क्वेश्चन में जिस बच्चे का पेपर है वो गलत करके रखा है, यहाँ पे टिक कर रखा है सी में, ये सी ऑप्शन नहीं होगा, मेरे ख्याल से ये बी होगा ऑप्शन। चूंकि बोला ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो इज गिवन, और देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। पैरेलल प्रूफ करने के लिए बोला, पैरेलल प्रूफ होता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो ये हो जाएगा हमारा कन्वर्स ऑफ
BPT Thales theorem. B is right answer. क्वेश्चन थर्ड बोला यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी हाइट ऑफ ट्रीज, सिंपल निकाल दिया 7/15। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीधे अप्लाई कर दिया, इसका 7 लिया तो ये 14 होगा और इसका 5 लिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x मान लिया मतलब x की वैल्यू 10 हो गई आंसर। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा आपसे, ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। हाइट निकालने के लिए बोल रहा है 84। इस लड़के की हाइट की बात कर रहा है, पीछे वाला क्वेश्चन की तरह ही है। इस लड़के की हाइट की बात कर रहा है मतलब ये वैल्यू ये 2 मीटर है। ये ट्रायंगल ही अलग हो गया। आप ये इस ट्रायंगल का 12 लूंगा, 2 लिया तो 2/12 और इसका h हाइट बाय 84 सॉल्व कर दे, जो आएगा आंसर 14 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 बोला एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सही बोला। ये 336 और 54 का एलसीएम निकाल लें, ये एलसीएम 3024 हो जाएगा और एचसीएफ 6 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा 1814 आएगा, जो बराबर होगा 336 इंटू 54 के। क्वेश्चन नंबर 22 में रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए बोला, रूट्स निकालने के लिए बोला मतलब बोले तो जीरोस निकालने के लिए बोला। कौन सी ऐसी वैल्यू है जो पुट करने पे जीरोस होगा, इसको सीधा सॉल्व कर दिया, ये माइनस बी का होल स्क्वायर पे बन गया, निकल गया। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल के लिए भी, ये पाइथागोरस थ्योरम और इसका कन्वर्ट्स। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लिखा नहीं, सारे बच्चे को पता होगा ये पाइथागोरस थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 24, ये 3 पॉइंट्स गिवन है एबीसी, आप डिस्टेंस निकाल लो एबी का, बीसी का और एसी का, तो इसमें से 2 कोई बड़ा होगा मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और का क्वेश्चन इसमें था, ये पॉइंट्स -3 10 और 6 -8, इसको डिवाइड किया -1 6, ये x1 y1 इसको xy और इसको x2 y2 माना सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n और my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी, आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 10.2 थ्योरम है। सर्कल में 2 थ्योरम 10.1 और 10.2 दोनों में से एक थ्योरम 100% है, पूछना ही है। और ये भी क्वेश्चन बुक का ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribing a circle. Prove that this value, ये फिगर को थोड़ा सा देखें तो आपको अंदाजा लग जाएगा। अब रीजन भी आपको लिखना नहीं है, ऊपर का जो थ्योरम है वही रीजन है। ये वैल्यू ये ds के बराबर ये हो गया, CR के बराबर ये CQ हो गया, BQ के बराबर ये PB हो गया और इसके बराबर AP के बराबर S हो गया। यहाँ पे लिख दिया, चारों को प्लस कर दे, वैल्यू आपकी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 बोला साइन थीटा -2 साइन टू द पावर थीटा। जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा, ऊपर वाले में से साइन थीटा वार निकाल दिया, नीचे वाले में से कॉस थीटा, ये हो गया tan थीटा, ये 1 और 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। जब ये पूरे इस वैल्यू को सॉल्व करिएगा, ये पूरी वैल्यू को, तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 27 to 33 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन बोला 3 + 2 √5 इज एन एडिशनल। ये भी बुक का ही क्वेश्चन है, आपके बुक में भी लिखा होगा सर ये वैल्यू। उसके बाद 28 नंबर में ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर टू थिक पॉइंट्स। 2 टेंजेंट प्लॉट करने के लिए बोला, तो ये दिखा भी दिया, फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हुआ और ये रेडियस ये हुआ, ये 7 सेंटीमीटर दूर मतलब ये 4 सेंटीमीटर ऐड कर दिया, इधर भी 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। इसको बाइसेक्ट करें, बाइसेक्टर जहां पे कट करेगा वहां से मिला दीजिएगा इसको, ये टेंजेंट्स प्लॉट हो जाएगा दोनों साइड। इस क्वेश्चन में शेडिंग पोर्शन का एरिया निकालने के लिए बोला, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन में लिख दिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू पूरे सर्कल का एरिया और माइनस ये ट्रायंगल का एरिया, माइनस ये ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू v इंटू एच, हाफ इंटू v इंटू एच, जो आएगी वैल्यू आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 29 बुक का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लें। स्पीड्स वगैरह में मैं हाल पे लिख भी दिया हूँ। ये इक्वेशन बन जाएगा 360/x और -360/x + 5। इसमें एक ही चीज अप्लाई किया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सीधा निकल गया ये क्वेश्चन। इसका और का क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आल्सो फाइंड द रूट्स बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करिएगा, यहाँ पे लिख दिया हूँ डी की वैल्यू निकालिएगा, b² - 4ac और क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया, -b + -√d/2 है आंसर। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द एरिया ऑफ सेटेड रीजन वेयर ABCD इज a square of side 14 सेंटीमीटर। ये वाली फिगर, ये साइड 14 सेंटीमीटर है, ये सर्कल बना हुआ है, थोड़ा सा फिगर ये दिख गया, ये सर्कल बना हुआ है, इसको यहाँ से ऐसे ऐसे मिलाएं इसको, ये डायमीटर हो गया और ये डायमीटर हो गया एक सर्कल का, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस निकल गया, ये 14 था, 14 था, ये पूरा 14 होगा, मतलब ये 7 होगा, तो रेडियस यहाँ पे 7 लिखा हूं, 7 नहीं होगा, 7/2 हो जाएगा। रेडियस इज 7/2 सेंटीमीटर, करेक्ट। मतलब एरिया ऑफ सेटेड रीजन पूरे स्क्वायर का एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई करके, 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल πr², जो वैल्यू निकलेगी वो आंसर हो जाएगी। चूंकि यहाँ पे गलती से लिखा गया मुझे 7, ये वैल्यू 14 है, तो ये पूरा हो जाएगा आपका, ये पूरा हो जाएगा 7 और रेडियस इसका हाफ होगा, मतलब ये 7/2 और ये 7/2। इसी ढंग से ये आधा 7/2, आधा 7/2। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना खुद। मीन इज गिवन 57.6 और मिसिंग फ्रीक्वेंसी है f1 f2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रही है। ये निकल जाएगा, फॉर्मूला सीधा अप्लाई कर देना, डायरेक्ट मेथड। मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ xf बाय समीशन ऑफ f। नेक्स्ट क्वेश्चन मीडियन पे है, आपके बुक में एग्जांपल का क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। हो सकता है सेम नंबर नहीं मिल रहा हो पूरा, लेकिन नंबर मिलेगा। ये कोई बच्चे जो किए हैं वो फॉर्मूला याद कर रहे होंगे, मेरा लिखा हुआ नहीं है। एक्स वाई की वैल्यू निकाल दीजिएगा। इसी ढंग से 32 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूट द मोड। मोड निकालने के लिए बोला, मोड भी निकाल दीजिएगा f0 f1 f2 करके। ये बच्चे को लगता है पेज नहीं मिला है, ये क्वेश्चन पेपर पे ही सॉल्व कर रहे थे, पेज की बचत कर रहे थे, पेड़ पौधे को बचा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 33 पूरा सॉल्व कर दिया हूं मैं, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन फिर भी सॉल्व कर दिया हूं मैं। द शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। इसका सॉल्यूशन देंगे, सॉल्यूशन ही देख करके समझ आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन है, ये फिगर है इसका, ये फिगर है, ये फिगर है, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया आपका, ये हाइट मुझे फाइंड करने के लिए बोली थी, ये x प्लस 40 हो जाएगा। अब देख करके पता लग गया, एक बार ये ट्रायंगल को अप्लाई करनी है और एक बार ये पूरा ट्रायंगल को अप्लाई कर देनी है। 10 का फॉर्मूला लगेगा और आंसर निकल जाएगा। मैं लिख दिया हूं, इन ट्रायंगल ABD इन ट्रायंगल ABC tan 60 इज इक्वल टू h/x और tan 30 इज इक्वल टू h/x प्लस 40। ये वैल्यू निकल गई, पूरा सॉल्व कर दिया हूं। और इसमें एक चीज और, इसमें जब सॉल्व भी करिएगा तो ये जैसे 20√3 आया, यहाँ पे नहीं आंसर छोड़िएगा, चूंकि सीबीएसई बार बार चेंज करते रहता है। ये √3 की वैल्यू पॉइंट के बाद कम से कम 1 डिजिट या 2 डिजिट तक जरूर पुट कर दीजिएगा और ये फाइनल आंसर मल्टीप्लाई करके लिखिएगा, नहीं तो आधा नंबर कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें,
A boat goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. इस क्वेश्चन का भी स्टेटमेंट सॉल्व कर दिया हूं। ये भी क्वेश्चन सॉल्व है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। इसका भी सॉल्यूशन सॉल्व है, थोड़ा सा स्टेटमेंट ऐसे ही अरेंज करके लिखना है आपको। देखिए यहाँ पे इसका स्टेटमेंट आ गया। Let the speed of boat in still water is equal to x km per hour and the speed of stream is equal to y km per hour. Therefore speed of boat in upstream मतलब माइनस करूंगा और डाउन स्ट्रीम मतलब प्लस करूंगा। ये दोनों की स्पीड निकल गई अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बन गया 1/x माइनस वाई को u मान ले और 1/x प्लस वाई को b मान ले, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ग्राफ पे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को छोड़ करके बच्चे ग्राफ का क्वेश्चन करें तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि टाइम उसमें कम लगेगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करने के वक्त दोनों चीज पे ध्यान दिया करें। ये ग्राफ का क्वेश्चन है, ये ग्राफ का एक्यूरेट क्वेश्चन बना दिया। ये x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। आप जब भी ग्राफ बनाना तो दो ही चीज अप्लाई करना, ये x और ये y। एक बार आप x को 0 पुट करना, एक बार y को 0 पुट करना, बस इसी पे ग्राफ बना दीजिएगा। क्योंकि ग्राफ के लिए पेज मिले या ग्राफ पेपर मिले या नहीं पता नहीं है, मिल भी जाएगा तो ये नंबर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये आंसर हो गया आपका, ये ग्राफ बना दिया। ये लाइन का ग्राफ हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया और पूरी चीज ये दिखा दिया मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे करना नहीं है, ये बुक का ही क्वेश्चन है। 9.1 एक ही तो चैप्टर ही है। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 है। 9.1 मेरा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले साल में डाला था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो डाला था। एक बार अगर देखना चाहें तो उसको देख लें, उसमें ये सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी से जितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सब में, उसमें ये सबको मैं डाल दिया था। जो आपके सिलेबस से कट वगैरह हो गया है उसको हटा दें, मुझे टाइम मिले तो मैं देखूं फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालूं उसमें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हो सकता है मेंसुरेशन का आपको फिर से दोबारा दिख जाए। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। एक ही लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। वाटर इन ए कैनल 6 मीटर वाइड, मतलब ये बी निकल गया, ये बी हो गया। डीप ये एच हो गया एंड फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। इस 10 किलोमीटर पर आवर को मीटर में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा आपका 10,000 मीटर। एक घंटे में 10,000 मीटर गया, मतलब LVH हो गया। और ये सारा का सारा पानी एक खेत में गया, खेत में गया तो ये एरिया ऑफ फील्ड हो गया। और ये 8 सेंटीमीटर, खेत में जब पानी गया तो स्टैंडिंग वाटर 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर हुआ। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन एक ही लिख दिया और 30 मिनट्स की बात किया। जब ये तीनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो एक घंटे का होगा और 30 मिनट्स मतलब 2 से डिवाइड करूंगा तो मैं एक ही स्टेटमेंट में इसका सारा काम खत्म कर दिया। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द कैनल इन 30 मिनट्स इक्वल टू इरिगेटेड एरिया इनटू हाइट। इरिगेटेड एरिया इनटू हाइट लिख दिया और सबकी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे और ये आंसर आ जाएगा आपका। ये पेपर सॉल्व हो गया, ये पेपर खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें और हो सकता है आप अगर 10 क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहें और बैक ईयर्स का सॉल्यूशन, बैक ईयर्स का 6 पेपर है, बैक ईयर का 6 पेपर है, 3 बेसिक है और 3 स्टैंडर्ड पेपर है। जो पेपर मेरे हाथ लगा था सबको मैं सॉल्व कर दिया था, 3 बेसिक एंड 3 स्टैंडर्ड पेपर। और साथ में एक वीडियो भी मेरा है, छोटा सा वीडियो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्लास 10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड 3 है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तब तक जय हिंद, जय भारत।